कुछ ऐसे लोग थे जो भगवे वस्त्र को कहते थे कि मूर्छा वाला रंग है, तो उन लोगों को योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से ईर्ष्या थी। मुख्यमंत्री योगी बनेंगे तो राज्य नहीं चला पाएंगे, उनके ये वक्तव्य हुआ करते थे। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई राज्य चला सकता है तो कोई योगी होता है। वोट पाने के लिए तुम राम मंदिर बनवा रहे हो, वोट पाने के लिए कृष्ण मंदिर बनवा रहे हो, वोट पाने के लिए मस्जिद बनवा रहे हो, वोट पाने के लिए चर्च बनवा रहे हो, तो कैसी राजनीति? वो राजनीति नहीं, वो धर्म नीति है। राम का नाम लेने के बाद में राजनेता मुखरित होता है, राम का नाम लेने के बाद में राजनेता के भीतर विवेक आता है। और थाईलैंड में जब सनातन की ये पताका लहरा रही है कि गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना चाहिए, मिलने के बाद में इतना तो गुणगान हो, जब मिले एक दूसरे से तो जय श्री राम होना चाहिए। ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व पे एक डंका होगा जय श्री राम का। उन्होंने कहा है राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, राम राज्य में सब निरोगी हैं, राम राज्य में सब प्रीति करते हैं। राम जी के राज्य में न ही दरिद्र न ही दुखी मलिना, ना कोई दरिद्र है ना कोई दुखी है ना कोई मलिन है। देश में नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में अपने मुखार बिंदु से सनातन का अलग जगाने वाले ऐसे महाराज जो हमेशा अपने मुखार बिंदु से चर्चा में रहते हैं, या यूँ कहें कि फायर ब्रांड बोलने में। आज मैं मौजूद हूँ इंद्रेश कौशिक महाराज जी के पास माँ कामाख्या धाम में, और आज ये महाराज जी से मुलाकात हो गई, क्योंकि आपको बता दूं कि भी एक हफ्ते के अंदर ये महाराज जी बैंकॉक से एक अपनी कथा कर वापस स्वदेश लौटे हैं। महाराज जी से आज बातचीत करेंगे, कुछ ऐसे पहलू राष्ट्र हित में बात करेंगे, क्योंकि महाराज जी का हमेशा से एक फार्मूला रहा है कि कहीं ना कहीं जिस धर्म से आप जुड़े रहो उस धर्म का प्रचार दूर दूर तक करना। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सवाल ये है कि लगातार अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो चाहे जो भी महाराज हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो कहाँ तक आपको लग रहा है कि ऐसा संभावित हो सकता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र सदैव था, है और आगे रहेगा। हम पहले हिंदू राष्ट्र नहीं, पहले हिंदू बनाने की कामना में हैं। हम जो उखड़े हुए हैं, जो उजड़े हुए हैं, जो भटके हुए, जो पद से अपने हट गए हैं, हटे हुए लोगों को पहले मैं हिंदू बनाना चाहता हूँ। पहले मैं ये चाहता हूँ कि उनके मस्तक पर तिलक आ जाए, उनके सर पे चोटी आ जाए, उनके हाथ में कलावा आ जाए, उनके तन पे यज्ञोपवीत आ जाए, उनके जिह्वा पर गायत्री आ जाए, वो हिंदू बन जाए। हिंदू बनेंगे तो हमारा देश वैसा ही हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। हमारे देश को किसी दूसरे राष्ट्र में बदलने की कोशिश करने वाले, या हमारे भारत को हिंदू स्थान हटा करके कोई दूसरा स्थान या कोई दूसरा राष्ट्र बनाने वाले, वो केवल दिवा सपना मात्र है, केवल दिन में सपने के बराबर ज़्यादा कुछ है नहीं। वो पद यात्राएं कर रहे हैं महाराज जी की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, फिर इतनी अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर बनाने को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? ये पदयात्रा आज की नहीं है। पदयात्रा अयोध्या से महाराज दशरथ का एक बेटा पैदा होता है। महाराज दशरथ के घर में एक संतान जन्म लेकर के आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उन्होंने पदयात्रा किया, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक। वो भारत से निकले, अयोध्या से निकल करके श्रीलंका तक गए पदयात्रा करने के लिए। जब जब धर्म को उठा करके मर्यादा का स्तंभ गढ़ना होता है, तब तब हमारे भारतवासी, हमारे भारत का सनातनी योद्धा निकल करके पदयात्रा करता है। अगर पदयात्रा हो रही तो इसका मतलब मर्यादा और सनातन थोड़ा और मजबूत होगा। महाराज जी, अब भागवत करने जाते हैं, विदेश गए थे, क्या प्रभाव था वहाँ पर? आप जब आप भारत से बाहर गए तो कैसा लग रहा था आपको? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के राज्य की कुछ व्याख्या किया है। उन्होंने कहा है राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, राम राज्य में सब निरोगी हैं, राम राज्य में सब प्रीति करते हैं। राम जी के राज्य में न ही दरिद्र न ही दुखी मलिना, ना कोई दरिद्र है ना कोई दुखी है ना कोई मलिन है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे में प्रीति करते हैं। चलें स्वधर्म निरत दृढ़ नीति, सब अपने धर्म पर दृढ़ होकर के चलते हैं। नहीं अबुद्ध नहीं लक्षणहीना, कोई अबुद्धिवान नहीं है, कोई लक्षणों से हीन नहीं है। ये सारे गुण थाईलैंड में देखे गए। और मैं ये कह सकता हूँ सनातन के प्रति जो आस्था है, सनातन के प्रति जो जागरण है, हमारे श्रद्धा के प्रति जो जागरण है, वो अपितु भारत में नहीं समूचे विश्व में एक ध्वजा के रूप में काम करने जा रहा है। और थाईलैंड में जब सनातन की ये पताका लहरा रही है कि गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना चाहिए, मिलने के बाद में इतना तो गुणगान हो, जब मिले एक दूसरे से तो जय श्री राम होना चाहिए। ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व पे एक डंका होगा जय श्री राम का। राम का नाम राजनीति से नहीं जोड़ा जा रहा है इस समय? नहीं, राम राजनीति नहीं, राजनेताओं ने अपनी रोटी सेकने के लिए राम को राजनीति में बना लिया। अरे भाई, वो काहे के लिए राजनीति? वोट पाने के लिए तुम राम मंदिर बनवा रहे हो, वोट पाने के लिए कृष्ण मंदिर बनवा रहे हो, वोट पाने के लिए मस्जिद बनवा रहे हो, वोट पाने के लिए चर्च बनवा रहे हो, तो कैसी राजनीति? वो राजनीति नहीं, वो धर्म नीति है। राम का नाम लेने के बाद में राजनेता मुखरित होता है, राम का नाम लेने के बाद में राजनेता के भीतर विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम के नाम लेने के बाद में, राम की कृपा आने के बाद में नेता राजनेता बनता है, और राजनेता बनने के बाद में सुलभ सरल और उत्कृष्ट राजनेता बनता है। नारे नहीं देखते आप? नारे लगते रहते रैलियों में। मैंने कहा ना, वो रोटी है, रोटी, वो पेट की रोटी। अरे भाई, किसी के पेट पर लात न मारो, लात न मारो, चलने दो। अगर बात की तो
आज की राजनीति में पहले की राजनीति में क्या अंतर रह गया महाराज जी, क्योंकि आप नज़दीक से देखते राजनेताओं से मिलते रहते हैं आप। आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में अंतर इतना हुआ कि पहले मानवता जीवित थी, पहले मानवता जीवंत थी, पहले मानवता जो थी वो जन्म के चरम सीमा पर थी, जन्मांतर युग से चली आ रही। पहले की राजनीति में मानवता थी, आज की राजनीति में मानवता मरी है। पहले की राजनीति में समावेश था, आज की राजनीति में समावेश नहीं है। पहले की राजनीति में भेदभाव नहीं था और आज की राजनीति में भेदभाव है। ये राजा है, ये फकीर है, आज की राजनीति इसमें चल रही है। पहले की राजनीति समावेश में चलती थी। महाराज जी को सरकार किसकी पसंद है? जो धर्म की बात करें, जो राष्ट्र की बात करें, जो हमारे देश की बात करें, जो देश धर्म देवालय मठ मंदिर की बात करें, महंतों की बात करें, हमारी नारियों की बात करें, हमारे बेटियों की बात करें, हमारे राम को बचाने की बात करें, हमारे मंदिर को बचाने की बात करें, हमारे रामायण को जलाने से बचाए, हमारे गीता को उखड़ने से बचाए, उसकी सरकार पसंद है। विकास नहीं चाहिए आपको? नहीं, विकास तो है। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हम राष्ट्र लेकर के क्या करेंगे भाई? पहले धर्म तो बचना चाहिए। अगर हमारा धर्म नहीं बचा तो हम बांग्लादेश जैसे उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, फिर किस काम का बचेगा? अगर हमारा धर्म सुरक्षित बच गया तो हम खुद अर्जुन बनकर के गांडीव लेकर के अपने आप निकलेंगे, और जहां पर विकास को कोई बाधित कर रहा है उनको तो ऐसे ही महाभारत में जीत करके विकास करवा लेंगे। पहले कह रहे थे कि योगी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया तो बड़ा विरोध था, अब आप कितना प्रभावित थे उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर? मैं सदैव उनसे प्रभावित था और आज भी उनसे प्रभावित हूँ। बस कुछ ऐसे लोग थे जो कि भगवे वस्त्र से ईर्ष्या रखते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो भगवे वस्त्र को कहते थे कि मूर्छा वाला रंग है। तो उन लोगों को योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से ईर्ष्या थी। मुख्यमंत्री योगी बनेंगे तो राज्य नहीं चला पाएंगे, उनके ये वक्तव्य हुआ करते थे। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई राज्य चला सकता है तो कोई योगी होता है। और गजब की ताकत उस योगी में, क्या ताकत है! वो अपनी गद्दी से चिघाड़ करके बोलता है, गद्दी से चित्कार करके कहता है। भगवे वस्त्र की ये ताकत है कि अपनी गद्दी से ललकार के कहता है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझा देंगे। हमें लगता है विश्व की सर्वोच्च भाषा उसको पता है।